नमस्कार साथियों, शिव की दया दिशा में सभी का स्वागत है। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान बिना भक्त नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं। क्या आप जानते हैं इसी युग में भगवान अतिशीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस युग के मानव में अन्य युगों की अपेक्षा धैर्य, शक्ति और साहस की कमी है। अब ऐसे में भक्त भगवान से दूर न हो, इसलिए भगवान को भक्त की पुकार पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जनमानस के कल्याण के लिए जिन 5 विधानों का वर्णन किया है, इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर धन कमाने वाले लोग फिर कभी भी गरीब एवं गरीबी के वातावरण में नहीं फंसते हैं। इस संसार में हर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है अपने जीवन में पर्याप्त धन कमाना। इसलिए हर इंसान धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मेहनत और परिश्रम करता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम भी करने लगते हैं, परंतु हर मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। परंतु वहीं पर कुछ लोग नियमों के साथ मेहनत करके पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण इंसान के मेहनत और परिश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि मेहनत और परिश्रम भी तभी स्थिर होते हैं जब आध्यात्मिक नियमों के साथ किए जाएं। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उन 5 नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर मेहनत और परिश्रम से कमाया गया धन, यश, तरक्की एवं ख्याति सदा ही हमारे जीवन में स्थिर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धनवानता का वातावरण बना रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार है। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बड़ी तरक्की एवं सफलता प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत एवं परिश्रम से पहले अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से छोटे और बड़े कार्यों को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक पूजा पाठ एवं नियमों को प्रधानता दी जाती है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं इन नियमों को जो आपके मेहनत एवं परिश्रम को सफल बनाते हैं। इन नियमों में पहला है घर के बाथरूम एवं टॉयलेट का दरवाजा। जी हाँ साथियों, आज के वर्तमान समय में हर घर में बाथरूम और टॉयलेट एक अनिवार्य व्यवस्था हो गई है। परंतु जहाँ एक ओर ये हमारे दिनचर्या से जुड़े हुए स्थान है, वहीं दूसरी ओर शास्त्र सम्मत उपयोग ना करने से ये छोटा सा ये स्थान पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है। क्योंकि घर के बाथरूम और टॉयलेट का संबंध राहु और केतु से होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में इन ग्रहों का असंतुलन होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, ना तो सफलता हाथ लगती है, ना ही धन की प्राप्ति हो पाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य में खराबी और परिवार में आपसे झगड़ों भरा वातावरण बना रहता है। व्यक्ति के जीवन में ये दुख मात्र एक छोटी सी गलती के कारण होता है, और वो गलती है घर के बाथरूम और टॉयलेट का दरवाजा खुला रखना। इसलिए हर व्यक्ति को इनका इस्तेमाल करने के बाद दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर प्रकार की शक्तियां हर स्थान पर उपलब्ध है, परंतु एक पर्दे के कारण वो सीमित स्थान में रुकी रहती हैं। इसलिए बाथरूम और टॉयलेट का दरवाजा उपयोग करने के बाद बंद करके रखना चाहिए, ताकि इंसान को अपने जीवन में प्राप्त होने वाला धन, ऐश्वर्य एवं मान सम्मान सदा ही उनके जीवन में बना रहे। इन नियमों में दूसरा है घर के प्रवेश द्वार पर शस्त्र लगाना। जी हाँ साथियों, जहाँ एक ओर शस्त्र हमारी सुरक्षा का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर शस्त्रों में अग्नि के समान तेज भी होता है। प्राचीन समय में शस्त्रों को अपनी आत्म सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जाता है और इन शस्त्रों को गुप्त रूप से रखा जाता था। परंतु आज के जमाने में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि शस्त्रों को अपने घरों के मुख्य द्वार पर या फिर प्रवेश करते ही सुंदरता की दृष्टि से लगा देते हैं, जिसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच भी हमेशा ही अग्नि के समान तेज वाला वातावरण बना रहता है, जिससे परिवार में कलह और कलेश भरा वातावरण हमेशा ही दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में सरोवर के समान शांति एवं परिवार में पुष्प के समान प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने घर में इस प्रकार के शस्त्रों को सुंदरता की दृष्टि से भी नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इन शस्त्रों को अपने आत्मरक्षा के उद्देश्य से घर में रखना तो चाहिए, परंतु गुप्त रूप से रखना चाहिए। इन नियमों में तीसरा है घर के गमले में लगे हुए पौधे। जी हाँ साथियों, प्राचीन समय से लेकर आज तक घरों में पेड़ पौधों को लगाने का नियम एवं पेड़ पौधों से प्रेम एक समान ही चला आ रहा है। आज भी हर इंसान अपने घर में किसी न किसी प्रकार के फूलों से संबंधित पेड़ पौधे लगाता ही है।
परंतु इन पेड़ पौधों को लगाने के साथ ही इनकी देखरेख करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे भी इंसानों के समान ही अपनी आयु पूरी करते हैं। हमारे घर के पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही जीवन यापन करते हैं। ऐसे में यदि पेड़ पौधों का ध्यान ना रखा जाए तो वो बीमार और मुरझा जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि परिवार में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं है, तो कहीं ये इस बात का संकेत करता है कि घर में लगे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं या फिर मृत अवस्था में लगे हुए हैं। ऐसे पेड़ पौधों को समय रहते ही घर से दूर कर देना चाहिए और हमेशा ही घर में तरोताजा एवं जीवंत पौधे ही लगाने चाहिए। और हमेशा ही पौधों में पानी समय समय से नियमानुसार देते रहना चाहिए, ताकि पौधों में वृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में धन धान एवं संपन्नता में वृद्धि होती रहे। इन नियमों में चौथा है घर के किसी भी स्थान में चमगादड़ का आना। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से हमारा अपना घर स्वयं के रहने का एक स्थान होता है, उसी प्रकार ये पशु पक्षियों के भी आश्रय का स्थान होता है। परंतु सभी पशु पक्षियों में चमगादड़ का घर में स्थान होना बहुत ही अशुभ बात होती है, क्योंकि चमगादड़ को असुर प्रजाति का पक्षी माना जाता है। जब तक इसका घर में स्थान रहता है, तब तक घर के वातावरण को दूषित ही करता रहता है। इसलिए घर में यदि चमगादड़ का स्थान बन रहा है तो उसे वहां से हटा दें और दोबारा ये पक्षी घर में प्रवेश ना कर सके, उसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि संपूर्ण परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण बना रहे। इन नियमों में पांचवा है रात के खाने के बर्तनों को सुबह के लिए छोड़ना। जी हाँ साथियों, उचित बर्तनों में अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। ईश्वर का दिया हुआ अन्न ही वो तत्व है जिसके सहारे पूरे जीवन तक इंसान जीवित रहता है। जिस प्रकार से अन्न का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से जिस बर्तन में अन्न खाया जाता है, उस बर्तन को भी समय से साफ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु कुछ लोग आलसवश ये आदत बना लेते हैं कि भोजन करने के बाद बर्तन को सुबह के शाम और शाम का बर्तन सुबह को साफ करने के लिए छोड़ देते हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही नकारात्मक बात है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से माता लक्ष्मी जी एवं माता अन्नपूर्णा जी रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक तंगी, गरीबी, दरिद्रता एवं भुखमरी की नौबत आ जाती है। यदि इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना है तो प्रत्येक घर में भोजन करने के बाद उचित समय पर बर्तनों को साफ करके रख लेना चाहिए, ताकि अनाज से हमारे जीवन में वास्तविक ऊर्जा का संचार होता रहे। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।